आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? स्लाइड को बड़ी कर लेते हैं हम। आप देख पा रहे हैं स्लाइड में इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 की जो बुक है, इसका चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे गाइस, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4.6 द गिफ्ट ऑफ द मजाए। ठीक है, गिफ्ट मतलब तोहफा, ऑफ द मजाए, मजाए का मतलब क्या है? यहाँ मैगी नहीं है गाइस, मजाए का मतलब है वे लोग जो क्रिसमस के दिन पर ईसा मसीह जी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर के आया करते थे, उन्हें गिफ्ट देते थे क्रिसमस के दिन पे। तो क्रिसमस के दिन गिफ्ट देने की जो परंपरा है, जो प्रथा है, जो रिचुअल है, जो कस्टम है, वो यहीं से शुरू होता है गाइस। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओ हेनरी विलियम सिडनी पॉटर, ये जो व्यक्ति है राइटर है ना, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम। अपना जो पेन नेम है, मतलब बहुत ही जो फेमस नेम है, जो प्रचलित नेम है, उससे वो जाने जाते हैं और वो नाम है ओ हेनरी। ओ हेनरी नाम से ये जाने जाते हैं। वॉज, ये थे, क्या थे? एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, अमेरिका के रहने वाले थे, कहानियां लिखते थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज आर्ट, अपनी इस कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो फेमस थे मतलब प्रचलित थे। एंड हिज स्टोरीज विच हैड सरप्राइज एंडिंग्स, और इनकी जो स्टोरीज थी, जो कहानियां थी, उनकी एंडिंग कैसी होती थी? बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देती थी, एकदम अलग ही, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी एंडिंग हुआ करती थी, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, एकदम अलग सी एंडिंग होती थी बिल्कुल, है ना। द गिफ्ट ऑफ द मजाए इज अ स्टोरी फॉर एन इम्पोवरिज्ड यंग कपल। ये जो गिफ्ट ऑफ द मजाए है, ये स्टोरी है किसकी? एक बहुत ही गरीब कपल की। कपल मतलब एक गर्ल और एक बॉय, है ना, पति पत्नी की कहानी है ना। बहुत ही गरीब रहते हैं, हु हैव नो मनी, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, येट उसके बावजूद भी विश, वो एक चाहत रखते हैं। क्या चाहत रखते हैं? टू बाय, खरीदने की चाहत रखते हैं, ईच अदर, एक दूसरे के लिए। क्या खरीदने की? क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के लिए गिफ्ट खरीदने की एक दूसरे के मन में क्या रहती है? चाहत रहती है। वो कपल चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदें, हालांकि वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं गाइस। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट होती कहानी। तो कहानी का एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस। इसमें एक जो कपल है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है डेला, जो कि एक गर्ल है, और जिम, जो एक बॉय है। ठीक है, तो इन दोनों की कहानी है। क्रिसमस के दिन पे दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे को गिफ्ट दे, और यहां से देखते हैं स्टोरी कैसे शुरू होती। ठीक है, $1.87। ठीक है, अब ये अमेरिका की बात है, ये अमेरिका की करेंसी है डॉलर। इंडिया में क्या चलता है? रुपीज चलता है, वहां पर डॉलर चलता है। तो $1.87, तो 100 सेंट्स मिलकर के $1 बनते हैं। तो यहाँ पर 87 सेंट्स है, मतलब $2 से भी कम अमाउंट है, समझ गए? दैट वॉज ऑल, बस इतना ही था। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और इसमें से जो 60 सेंट था, है ना, 60, वो चिल्लर में था, मतलब सिक्कों में था। कौन से पेनीज थे? वो पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम। कभी कभार एक और दो सिक्के बच जाते थे एट अ टाइम, कभी कभार किस टाइम पर? बाय बुलडोजिंग द ग्रोसर, ग्रोसर को बुलडोज करके, मतलब प्रेशराइज करके। ग्रोसर मतलब जो किराना सामान बेचते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रोसर। ठीक है, उनको प्रेशराइज करती थी, उनसे बार्गेनिंग करती थी, तोल मोल करती थी। कौन? डेला, भी आगे पता चलेगा ना। तो उनसे बार्गेनिंग करके, बुलडोजिंग करके ये पैसे बचते थे। एंड द वेजिटेबल मैन एंड द बूचर, है ना, जो सब्जी बेचने वाला है, जो किराना सामान बेचने वाला है, ग्रोसर, और जो बूचर है, जो मीट सेलर होता है ना, जो मांस का व्यापार करते हैं, वो इनसे क्या करके? बार्गेनिंग करके, उन पर से तोलमोल करके बचाए गए पैसे ये थे। अंटिल, और कब तक तोलमोल किया जाता था? अंटिल वंस द चीक्स बर्न, जब तक कि कोई एक को शर्मिंदगी महसूस ना हो जाए, इतनी वो बार्गेनिंग किया करते थे, है ना। विद द साइलेंट इम्प्यूटेशन, बड़ी सादगी के साथ, है ना, एलिगेशन, और उसे आरोप भी लगाया जाता था ऑफ पार्सिमनी, मतलब कंजूसी का। जो ये बार्गेनिंग करती थी ना, उसका नाम ही पता चलेगा, उस पर ये आरोप भी लगाया जाता था कि अंदर ही अंदर कि बड़ी कंजूस है करके, ऐसा एक इंप्रेशन उसका बन गया था। दैट सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड, क्योंकि इतनी ज्यादा क्लोज डीलिंग मतलब इतना ज्यादा तोल मोल, इम्प्लाइड मतलब हुआ करता था, इंडिकेट करता इतना ज्यादा। और ये चीज क्या करता है? दैट, और ये सारी चीजें क्या करती है? सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड, इतनी ज्यादा
बारीक बारीक तोलमोल को यहाँ पर दिखाती है, ठीक है। 3 times डेला काउंटेड इट, और वो लड़की का नाम है डेला। क्या नाम है? डेला। तो 3 बार डेला ने काउंट किया, गिना अपने इस पैसों को। $1.87 कितने थे? $1.87 थे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन क्या था? क्रिसमस का था, ठीक है। There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and howl. There was clearly nothing, वहां कुछ भी नहीं था, स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था to do कि क्या करे, बजाय के, बट मतलब के बजाय फ्लॉप डाउन। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने क्या की बेचारी? फ्लॉप डाउन मतलब ड्रॉप हैविली, एकदम जब आपको बहुत बुरा फील होता है, जब आप उदास हो जाते हो तो एकदम धड़ाम से आप गिर पड़ते हो, मतलब बैठ जाते हो सोफा पे, है ना, सोफा पे कुर्सी पे एकदम उदास हो करके, है ना, उसको बोलते हैं फ्लॉप डाउन होना, ठीक है। तो देयर वाज क्लियरली नथिंग टू डू, और कुछ करने के लिए था नहीं, बजाय किसके कि फ्लॉप डाउन, धड़ाम से वो बैठ गई ऑन द शैबी, शैबी मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराने से, लिटिल छोटे से, काउच मतलब सोफा में, है ना, एंड हॉल, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हॉल का मतलब होता है चीख चीख कर रोना, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करना, ठीक है गाइस, वो ऐसा करने लगी, ठीक है। सो डेला डिड इट, विच डेला डिड, सो डेला डिड इट विच इंस्टिगेट्स, डेला ने जो ऐसा किया वो इस बात को बताता, इंस्टिगेट करता है द मोरल रिफ्लेक्शन, उसके मन की मानसिक अवस्था को बताता है। दैट, कौन सी अवस्था? दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, की जिंदगी क्या है? सॉब्स से भरी हुई है, आंसुओं से भरी हुई है। स्निफल्स मतलब सिसकियों से भरी हुई है। एंड स्माइल्स, और मुस्कुराहट से भी भरी हुई है। विद, जिसमें से स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, जिसमें से जो स्निफल्स है, जो हमारी सिसकियां हैं, वो क्या है? प्रीडोमिनेटिंग है, मतलब उसका असर ज्यादा होता है, मतलब जीवन में दुख का असर ज्यादा होता है खुशियों से, ठीक है, ये यहां पर कहा गया है। ये बात वहां से पता चलती है। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. जब तक की जो मिस्ट्रेस है ऑफ द होम, इस घर की जो मिस्ट्रेस है, मतलब डेला, उस डेला को कहा गया है, इज ग्रेजुअली सबसाइडिंग, मतलब वो कम हो रही, लोअरिंग, सबसाइडिंग मतलब धीरे धीरे, सबसाइड होना मतलब कम होना, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड। इसका कहने का मतलब है जब तक कि वो रो रही है ना, जब तक कि वो रो करके शांत होती, तब तक हम क्या करेंगे? टेक अ लुक, देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? एट द होम, उसके घर के बारे में जान लेते हैं, उसका घर कैसा था डेला का, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कैसे घर में वो रहती थी। कैसा घर था? अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक। फर्निश्ड का मतलब होता है सजा हुआ, और एक होता है वेल फर्निश्ड, मतलब बहुत अच्छा। तो ये सिंपल था, फर्निश्ड था, थोड़ा मोटा सजा हुआ था, और $8 पर वीक का ये क्या करते थे? उस फ्लैट का किराया पे करते थे, उसका रेंट पे करते थे, ठीक है, एक सप्ते का $8। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, और ये जो डिस्क्रिप्शन मतलब क्लास, इनके घर का जो क्लास था, जो डिस्क्रिप्शन था, जो विवरण था, एकदम बेगर, गरीबों वाला नहीं था, एकदम गरीबों जैसा भी नहीं था, बट लेकिन इट सर्टनली, निश्चित रूप से, हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेसी स्क्वाड, लेकिन उसको देखकर दिमाग में एक शब्द जरूर आता था, उसके लुकआउट को देख करके, फॉर द मेंडिकेसी स्क्वाड, जैसे कि क्या हो? मेंडिकेसी स्क्वाड वाला घर हो, मतलब ऐसा घर जहां पर पुलिस क्या करती है? चोरों को, बदमाश लोगों को वहां पर कैद करके रखती, ऐसा कोई घर हो, ऐसा वो दिखाई पड़ता था जहां वो रहते, इतना जर्जर, इतना पुराना था वो, ठीक है। इन द वेस्टिबुल, वेस्टिबुल का मतलब तो उस घर का जो सबसे नीचे जो एंट्रेंस हॉल होता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुल, है ना। इन द वेस्टिबुल बिलो, नीचे जो वेस्टिबुल था, जो एंट्रेंस हॉल था नीचे, वॉज अ लेटर बॉक्स, वहां पर एक लेटर बॉक्स भी था, इनटू विच नो लेटर वुड गो, जिसमें कोई लेटर नहीं डाला जाता था, मतलब वो बस दिखाने का था लेटर बॉक्स, है ना, कोई लेटर उसमें डाला नहीं जा सकता था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मोरल फिंगर, मॉर्टल, है ना, मॉर्टल फिंगर कुड कॉक्स अ रिंग, और क्या था? एक इलेक्ट्रिक बटन भी था, कहां पर? एंट्रेंस हॉल के पास एंट्री करते टाइम, फ्रॉम विच, जहां से, नो मोर्टल, मोर्टल मतलब ह्यूमन, किसी इंसान की जो फिंगर थे, वुड कॉक्स, वो इच्छा नहीं कर सकती थी, अ रिंग मतलब उसे दबाने की, और रिंग दबाने की, है ना, कॉलबेल दबाने की कोई व्यक्ति की इच्छा ना करे, ऐसा वहां पर क्या था? वो इलेक्ट्रिक बटन लगा हुआ था, मतलब टूटा फूटा जर्जर, ठीक है, बिना किसी काम का। ऑल्सो अपरटेनिंग, कंसर्निंग मतलब ध्यान देने वाली और एक चीज थी, देयर अनटू वाज अ कार्ड,
कार्ड का मतलब है नेम प्लेट। वहां पर एक लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, ऑन मतलब लगा हुआ था, वॉज अ कार्ड, एक नेम प्लेट लगी हुई थी, बियरिंग द नेम, जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा था? मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। ये नाम वहां पर लिखा हुआ था एक नेम प्लेट के ऊपर। कितना बड़ा नाम है देखो, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ था। ये डेला के हस्बैंड का नाम है, जिम का। ठीक है, देखो आगे। और देखो क्या बोल रहा है, द डिलिंगम हैड बीन फ्लंग। और जो उस नाम में जो ये जो डिलिंगम जो वर्ड था ना, डिलिंगम नाम का जो वर्ड था, जो हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज, वो क्या था? हैड बीन फ्लंग मतलब वो लटक रहा था, मतलब टूट फूट हो गया था, वो लटक रहा था हवा में। टू द ब्रीज, ब्रीज का मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी, उसमें वो लटक रहा था। ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि या अमीरी, है ना, अच्छे दिनों को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी वाले भी, है ना। ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स possessor मतलब ऑनर वाज बीइंग पेड ₹30 पर वीक। जब इस मकान के जो ऑनर है ना, ऑनर मतलब अभी जो रह रहे हैं, है ना, किराएदार, इन्हीं को बोला गया है, डेला और जिम को, है ना। जब इन्हें $30 पर वीक पे किया जाता था, जब ये थोड़े से अमीर थे, $30 पर वीक मतलब अच्छा पैसा मिल जाता था उनको, तब इन्होंने ये नाम इतना बड़ा लिखाया था, है ना, मिस्टर, ये नाम लिखाया था। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, है ना। ठीक है, नाउ लेकिन अब व्हेन द इनकम वाज श्रंक, लेकिन अब तो इनकम घट गई थी टू $20। अब उन्हें एक वीक का $20 ही कमा पाता था। कौन? जिम, मिस्टर डिलिंगम यंग करके जो लिखा है, वो $20 कमा पाता था, पहले $30 कमाता था, अब कम हो गई थी उसकी, घट, उसकी जो इनकम थी वो श्रंक हो गई थी, मतलब घट गई थी, है ना। दो हालांकि देवर थिंकिंग, और इसीलिए वो सोच रहे थे, सीरियसली बड़ी गंभीरता से सोच रहे थे, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू अ मॉडेस्ट एंड अनअम्यूजिंग डी। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब छोटा करना चाहते थे अपने इस नाम को। डिलिंगम वाले जो इतनी बड़ी स्पेलिंग है ना डिलिंगम की, इतना बड़ा स्पेलिंग की अगर मैं नेम प्लेट बनाना चाहूँ तो मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे ना, DILLINGHAM, इन पूरे लेटर्स को मुझे वहां पर नेम प्लेट में चढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसे लगेंगे मुझे बनवाने के लिए इतनी बड़ी नेम प्लेट, है ना। तो उन्होंने क्या सोच रहा था, बड़ा सीरियसली सोच रहे थे वो, इस नाम को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और टू अ मॉडेस्ट मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक भी लगना चाहिए, अनअम्यूजिंग मतलब सिंपल भी लगना चाहिए, और सीधे उसको डी करवाने वाले थे। ठीक है, बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, इतना बड़ा नाम है, उन्होंने अब उसको छोटा करवाने की सोच रहे थे, है ना। केम, जब ये मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर आते थे, केम होम घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट अबव, और जब ऊपर अपने फ्लैट तक पहुंचते थे, ही वॉज कॉल्ड, तो उन्हें बुलाया जाता था जिम के नाम से। उन्हें क्या कह के बुलाया जाता था? जिम। जेम्स डिलिंगम यंग को क्या बोलते थे? जिम कह के बुलाया जाता था। एंड ग्रेटली हग्ड, और बड़े अच्छे से उनको उनको हक किया जाता था, गले में लगा जाता था, किसके द्वारा? बाय मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, उनकी वाइफ के द्वारा। क्या नाम है उनका? मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू, जिनका परिचय पहले ही आपको करा दिया जा चुका है, एज डेला, डेला के रूप में, विच इज ऑल वेरी गुड, जो कि काफी अच्छी थी, है ना, जो कि अच्छा नाम था डेला। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई ना। वो इतने गरीब थे कि पहले जो नाम बहुत बड़ा लिखा हुआ था ना नेम प्लेट में, पूरा का पूरा, है ना, जेम्स डिलिंगम यंग करके, जब कब लिखाए थे ये नाम बड़ा? जब उनकी जो जिम की जो सैलरी थी, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग की जो सैलरी थी वो $30 पर वीक थी, लेकिन अब उनकी सैलरी घट गई थी $20 पर वीक। तो ये जो डिलिंगम करके जो सरनेम थी, है ना, वो क्या हो गई थी? हवा में लटक रही थी, मतलब टूट फूट हो गई थी नेम प्लेट। तो सोच रहे थे कि नई नेम प्लेट जब हम बनाएंगे तो डिलिंगम के बजाय हम ओनली डी लिखेंगे उसमें, ताकि पैसे थोड़े से बच जाए नाम लिखवाने के। ठीक है, ये इतनी कहानी है। आगे देखो, डेला फिनिश्ड हर क्राई। देखो जब डेला जब तो रो रही थी, अब वो शांत हो गई, तब तक हमने उनका घर कैसा है वो हमने जान लिया। अब डेला रोकर का रोना खत्म हो गया है। डेला फिनिश्ड हर क्राई, डेला ने अपना रोना बंद कर दिया है। एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद द पाउडर रैग। पाउडर रैग मतलब पाउडर लगाने का एक कपड़ा नहीं आता, कुछ आता है ना पाउडर लगाने का, हाँ, तो उस पाउडर रैग की मदद से वो क्या कर रही, थोड़ा सा अपने चिक्स पे कुछ पाउडर अप्लाई कर रही है। अटेंड का मतलब वही है, पाउडर लगा रही, थोड़ा सा तैयार हो रही है। शी स्टूड बाय द विंडो, वो विंडो के सामने खड़ी है। एंड लुक्ड आउट ड्यूली, और बड़े ही ड्यूली तरीके से, अनइंटरेस्टिंगली वो क्या कर रही है? देख रही है एट अ ग्रे कैट वॉकिंग, एक ग्रे कलर की कैट को वॉक करते हुए अपनी खिड़की से बाहर देख रही है। अ ग्रे फेंस,
और एक ग्रे कलर की फेंस देख रही, बाउंड्री देख रही है इन अ ग्रे बैकयार्ड, और ग्रे कलर के आंगन में। उसको यहाँ सब चीजें ग्रे दिखाई दे रही है, ग्रे कलर का अपना बैकयार्ड है, आंगन है छोटा सा, है ना, घर के आसपास जो खाली एरिया रहता है वहां वो देख रही है। एक बिल्ली भी दिखाई दे रही है ग्रे कलर की, और एक फेंस बाउंड्री भी उसे दिखाई दे रही है। और टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, वो सोचते हुए कह रही है कि अगले दिन क्या है, टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, अगला दिन क्रिसमस कहाँ था। एंड शी हैड ओनली 1.87, मतलब $1.87 ही थे उसी के पास, विद विच, जिसकी मदद से, टू बाय जिम अ प्रेजेंट, जिसकी मदद से उसे जिम के लिए एक प्रेजेंट लेना था। पैसे कितने थे, उस ओनली $1.87, और जिससे अगले दिन क्रिसमस था और इतने ही पैसे थे, और उससे उसको क्या लेना था, जिम के लिए एक प्रेजेंट लेना था, मतलब एक तोहफा लेना था। ठीक है। शी हैड बीन saving every penny, she had been saving every penny she could for months, वो महीनों से हर एक पैनी, एक एक पाई पाई बचा रही थी, एक एक पैनी बचा रही थी, है ना, जितना वो बचा सकती थी महीनों से। विद दिस रिजल्ट, फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए, विद दिस रिजल्ट मतलब इसी पर्पस के लिए, इसी उम्मीद से कि भैया मैं पैसे बचाऊंगी और जब क्रिसमस का दिन आएगा तो मैं जिम के लिए क्या खरीदूंगी, एक अच्छा सा प्रेजेंट खरीदूंगी। ये सोचकर वो कई महीनों से वो क्या कर रही थी बेचारी, एक एक पैनी बचा रही थी। ठीक है। $20 अ वीक डजंट गो फॉर, और महीने का जो $20 जो जिम कमाता था, डजंट गो फॉर मतलब वो कुछ ज्यादा तो नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं होता। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, हैड बीन ग्रेटर, वो हमेशा ज्यादा हुआ करते थे, देन शी हैड कैलकुलेटेड, जितना वो कैलकुलेट किया करती थी उससे खर्चे हमेशा ज्यादा रहते थे। दे ऑलवेज आर, और ये ऐसा हमेशा ही होता है, और खर्चे हमेशा ही ज्यादा रहते हैं। दे ऑलवेज आर मतलब खर्चे तो हमेशा ही ज्यादा रहते हैं। ओनली $1.87 मतलब $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम, केवल $1.87 खरीदने के लिए एक तोहफा जिम के लिए। हर जिम उसका जिम बेचारा, है ना। मैनी अ हैप्पी आवर सी हैड स्पेंड, कई सारे घंटे उसने बिताए थे, है ना, प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर जिम, कुछ अच्छा खरीदने की प्लानिंग करने में उसने कई सारे घंटे बिता दिए थे, एक योजना बनाने में कि मैं अपने जिम के लिए क्या खरीदूंगी, भाई कुछ अच्छा खरीदूंगी, ये सोचने में उसने कई सारे घंटे बिता दिए थे। समथिंग फाइन, कुछ इतना अच्छा, एंड रेयर, और इतना रेयर मतलब अलौकिक, जो कि बहुत कम पाया जाता है ना, एकदम हटकी चीज। एंड स्टर्लिंग मतलब अल्टीमेट, एकदम परफेक्ट, है ना। समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू, कुछ ऐसा जो कि क्या हो, अ लिटिल बिट नियर, जो कि काफी कुछ करीब हो, किसके, टू बीइंग वर्दी, वर्दी का मतलब लायक, काफी इस लायक हो, ऑफ द ऑनर मतलब सम्मान के, गर्व के लायक हो, ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम, जब उसे ओन मतलब धारण किया जाए बाय जिम के द्वारा, जब जिम के द्वारा उस चीज को लिया जाए ना, तो जिम को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गर्व होना चाहिए। ठीक है। इस गर्व के वर्दी मतलब लायक हो, अ लिटिल बिट नियर टू, है ना, काफी करीब, है ना, वो गर्व कर सके कि मुझे ऐसी चीज मिली, उसका सम्मान बढ़ जाए, इस लायक वो चीज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज वो देखना चाह रही थी। ठीक है। देयर वॉज अ पायर ग्लास, वहां पर उसके रूम में एक पायर ग्लास था, मतलब बड़ा सा एक आईना था, बिग मिरर, बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम, जो वो रूम की जो दो विंडोज थी उसके बीच में वो पायर ग्लास लगा हुआ था। परहैप्स यू हैव सीन अ पायर ग्लास इन एन $8 फ्लैट, शायद ही आपने किसी ऐसे फ्लैट में जिसका किराया $8 है, वहां पर शायद ही आपने पायर ग्लास देखा होगा, लेकिन यहाँ पर था, है ना, वो तो बहुत महंगे महंगे घरों में रहता, लेकिन यहाँ पर भी था। चलो ठीक है। अ वेरी थिन एंड वेरी एजाइल पर्सन में, थिन का मतलब दुबला को पतला, एजाइल मतलब क्विक, जो कि बड़ा तेज हो, तेज बुद्धि वाला हो, है ना, जो आलसी ना हो, लेजी ना हो, उसको बोलते हैं एजाइल क्विक पर्सन में, पर्सन ही शायद ऑप्टेन, देखो यहां से यहां तक का मैं आपको बताऊंगा, ऑप्टेन अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक्स, कोई बहुत थिन सा और बहुत ज्यादा क्विक टाइप का, जो फास्ट टाइप का है ना, जो लेजी नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या ऑप्टेन मतलब परख सकता था, ऑप्टेन देख सकता था, अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक्स, अपने लुक का, अपने कैसा वो दिखाई दे रहा है इस चीज का, फेयरली एक्यूरेट बहुत अच्छी तरह से, कंसेप्शन मतलब आइडिया लगा सकता था अपने लुक का, है ना, किस तरह से, बाय ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन, अपने रिफ्लेक्शन को, अपने चित्र को, है ना, इन अ
रैपिड सीक्वेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स। जो आईना लगा था ना वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स का बना हुआ था, मतलब कांच की ऐसी लंबी लंबी पट्टियों से वो बना हुआ था, बड़ा सा ग्लास है ना। तो उसमें चेहरा देखकर अपने लुक का अच्छा अंदाज लगाना, ये किसका काम था भाई? कोई बहुत ही ज्यादा थिन और वेरी एजाइल पर्सन का ही काम था, है ना। डेला बीइंग स्लेंडर, जो डेला थी ना, बीइंग स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है दुबली पतली, है ना। दुबली पतली होने की वजह से हैड मास्टर्ड द आर्ट, वो इस आर्ट में क्या थी? मास्टर थी, है ना। वो अपने आप को अच्छे से देख पा रही थी उसमें भी, है ना, और अंदाज लगा पा रही थी कि वो कैसी दिख रही। सडनली शी वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है मूव्ड राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूमने लगी, है ना। फ्रॉम द विंडो, विंडो के पास से, एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, वो खिड़की के पास जहां खड़ी थी वहां से गोल गोल घूमते घूमते वो क्या हुई? ग्लास के पास आई अचानक से, है ना, उसी ग्लास के पास जो दो खिड़की विंडो के बीच में लगा रहता है। हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी जो आंखें की थी वो चमक रही थी, कैसी? ब्रिलियंटली चमक रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उसकी आंखों में एक चमक थी, ठीक है। बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकेंड्स, लेकिन 20 सेकेंड के अंदर ही उसके चेहरे का कलर उड़ गया था, मतलब थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही थी। रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और जल्दी से, रैपिडली मतलब जल्दी से उसने क्या किया? पुल डाउन हर हेयर, अपने बालों को पुल डाउन किया, मतलब निकाला, खींचा, है ना, नीचे की ओर, एंड लेट इट फॉल, और उसे गिरने दिया, है ना, टू इट्स फुल लेंथ, उसे अपनी फुल लेंथ तक अपने बालों को उसने गिरने दिया, मतलब पूरे बालों को उसने खोल दिया बिल्कुल, और नीचे तक उसको देख रही कितने लंबे मेरे बाल करके, ठीक है। नाउ देयर वर टू पोजेशंस ऑफ जेम्स डिलिंगम यंग इन विच दे बोथ टुक अ माइटी प्राइड। जो जेम्स डिलिंगम यंग है, जो जिम है ना, तो देयर वर टू पोजेशंस, यानी दो चीजें थी। पोजेशन का मतलब होता है चीजें जो आपकी हक की होती है, हाँ, आपके अधिकार की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं ये मेरा पोजेशन है, ये मेरी चीज है। तो जेम्स डिलिंगम यंग के पास दो ही चीज थी जिस पर वो अपना हक जता सकता था। इन विच दे बोथ, जिस पर वे दोनों के दोनों टुक अ माइटी प्राइड, उन दोनों को बहुत ज्यादा गर्व था कि हमारे पास ये चीजें हैं। माइटी प्राइड मतलब बहुत ज्यादा गर्व था उनको, ऐसी दो ही चीजें थी। वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, और एक थी जिम की एक सोने की घड़ी, दैट हैड बीन हिज फादर्स, जो कि थी, हैड बीन मतलब जो रह चुकी थी उसके पापा की, एंड हिज ग्रैंडफादर्स, और उसके दादाजी की। उसके पास जो गोल्ड की घड़ी थी वो पहले उसके दादा की थी, फिर उसके पापा की हुई, और फिर ये इसकी हुई, है ना, पीढ़ियों से चली आ रही थी। ये एक चीज थी गोल्ड वॉच। दूसरी कौन सी चीज थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? द अदर, और जो दूसरी वाली जो चीज थी ना वो थी डेलाज हेयर, डेला के बाल, है ना, डेला के बाल थी वो दूसरी चीज जो कि बहुत ही कमाल की चीज थी। मतलब इतने प्यारे बाल थे उसके, इतने सुंदर थे, इतने लंबे थे, है ना। देखो यहाँ पर हैड इतने प्यारे थे कि हैड द क्वीन ऑफ शेबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट, Della would have let her hair hang out the window someday to dry, just to depreciate her majesty's jewel and gifts। देखो ये लाइन बड़ी कमाल की है, देखना। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ शेबा कौन है और ये एयर शाफ्ट किसको बोलते हैं वो एक बार देख लो। एयर शाफ्ट क्या है? ये जो जगह होती है ना, जैसे खिड़की से डेला, ये जो खिड़की दिख रहा है, मान लो यहाँ कोई डेला रहती है और उसके सामने यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ शेबा रहती है, मतलब एक रानी महारानी जो कि बहुत सुंदर हुआ करती थी इतिहास की, वो मान लो रहती है। तो किसी दिन डेला क्या करेगी, यहाँ से अपने बालों को यहाँ पर सुखाने के लिए बाहर ऐसे झुकाएगी, निकालेगी, है ना, हैंग करेगी अपने बालों को। तो ये जो क्वीन ऑफ शेबा है ना, जो कि बहुत रईस है, बहुत सुंदर है, बहुत उसके पास हीरे मोती और गहने हैं, उसे भी शर्म आ जाएगी कि यार मेरे इतने गहने, मेरे इतने ज्यादा जेबल, है ना, गहनों के बावजूद भी इसके जो बाल है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब मेरे सारे के सारे गहने एक तरफ और डेला के बालों की सुंदरता एक तरफ, ऐसा करके यहाँ बताने की कोशिश किया गया ना। एयर शाफ्ट मतलब वर्टिकल पैसेज, इस टाइप का पैसेज को बोलते हैं एयर शाफ्ट। ठीक है, अब मीनिंग समझ में आएगा। देखो, हैड द क्वीन ऑफ सेबा का मतलब होता है, हैड द क्वीन ऑफ सेबा मतलब अगर क्वीन ऑफ सेबा जो है लिव्ड, वो रहती कहां पर, इन द फ्लैट, उसी फ्लैट में, अक्रॉस द एयर शाफ्ट, अक्रॉस मतलब दूसरी तरफ, एयर शाफ्ट के दूसरी तरफ, तब अगर मान लो कभी डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग, वो अपने बालों को हैंग होने देती, मतलब लहराने देती, लटकने देती, आउट बाहर की ओर, द विंडो, विंडो से,
और तब मान लो डेला कभी अपने बालों को अपनी खिड़की से बाहर ऐसा लटकाने देती, हैंग कर देती समडे किसी दिन, टू ड्राई, जस्ट सुखाने के लिए, जस्ट टू डेप्रिसिएट हर मैजेस्टीज जेवल। और तब क्या हो जाता, डेप्रिसिएट मतलब खत्म हो जाता, डिमिनिश हो जाता उसके मैजेस्टी मतलब रॉयल जेवल्स की जो सुंदरता है, डेप्रिसिएट मतलब वो कम हो जाती, एंड गिफ्ट्स, और उसकी गिफ्ट्स की भी सुंदरता कम हो जाती। किसकी, क्वीन ऑफ शेबा की। इतने प्यारे उस डेला के बाल हुआ करते थे। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्ट दी है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। ये तो डेला के बालों की तारीफ हो गई। अब जिम की घड़ी की तारीफ कैसे करेंगे, देखो। हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर, मान लो कोई किंग सोलोमन करके जो रईस किंग हुआ करते थे पहले इतिहास के, है ना, मतलब कहानियों में, ठीक है। बीन जेनिटर, अगर वो मान लो गार्ड होते उस बिल्डिंग के जहां वो रहते तो उस फ्लैट के गार्ड होते, चौकीदार होते, मान लो, विद ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप इन द बेसमेंट, और अपने सारे ट्रेजर्स मतलब खजाने को पाइल अप करते, इकट्ठा कर देते, है ना। बेसमेंट में मतलब अंडरग्राउंड स्टोर रूम में, जो जमीन के अंदर स्टोर रूम रहता है, वहां पर वो अपने सारे खजाने के सहित वहां पर वो रहते, है ना, गार्ड के रूप में, मान लो किंग सोलोमन। तो अब क्या होता, जिम वुड हैव पुल्ड आउट, तो जिम क्या करता, पुल आउट करता मतलब टेक आउट, बाहर निकालता हिज वॉच, अपनी घड़ी, एवरी टाइम, हर बार, ही पास, जब वो पास होता, जब गुजरता वहां से, जस्ट टू सी, बस ये देखने के लिए, हिम, जस्ट टू सी हिम, उसे देखने के लिए, किसको, किंग सोलोमन को, ये क्या देखने के लिए, प्लक, नोचते हुए, एट हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी, फ्रॉम एनिमी मतलब ईर्ष्या। तो जिम बस क्या करता, अपनी घड़ी बाहर निकाल लेता, तो उसकी घड़ी की सुंदरता के सामने जो किंग सोलोमन है ना, वो भी ईर्ष्या की वजह से अपनी दाढ़ी को क्या करने लगता, नोचने लगता। यार मेरे इतना ज्यादा, मेरा जो ट्रेजर्स है, जो मेरा खजाना है, उसके सामने इसकी घड़ी तो अलग ही दिखाई दे रही है, ऐसा करके तारीफ की गई, है ना। इतने प्यारी उसकी घड़ी थी, सोने की, है ना। अब देखो, सो नाउ डेलास ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर रिपलिंग वेव एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड। तो नाउ जो डेला के ब्यूटीफुल बाल थे ना, फेल, वो गिरते थे, मतलब लंबे होते थे, अबाउट हर रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब होता है वेव, एंड शाइनिंग, और चमक के साथ, एक वेव के साथ, एक तरंग के साथ वो खुलते थे, एंड शाइनिंग मतलब चमकते थे, लाइक अ कैस्केड, कैस्केड का मतलब एक छोटा जो वाटरफॉल होता है ना, जो झरना होता है ना, जो जिसमें प्रकाश जब पड़ता है, जिसमें सनलाइट पड़ता है, तो कैसे कोई झरना चमकता है, वैसे उसके बाल क्या होते थे, चमकते थे, इतने शाइनिंग करने वाले हेयर थे, ठीक है। ऑफ ब्राउन वाटर्स, और ब्राउन कलर के थे, वाटर्स मतलब पानी, ब्राउन कलर का पानी का जो झरना होता है ना, वो कैसा आपने हमें दिखाई देता है, वैसे उसके बाल क्या करते थे, चमकते थे, और रिपल करते थे, मतलब वैसे लहर थी उसके बालों में, है ना, समझ गए। इट रीच्ड बिलो हर नी, वो पहुंचते थे, कहां तक जाते थे वो बाल, उसके घुटनों के नीचे तक जाते थे, इतने लंबे बाल थे, एंड मेड इटसेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, और अपने आप में एक गारमेंट मतलब एक वस्त्र, एक गहने के जैसे थे, इतने बड़े बाल थे, उसके पूरे बॉडी को ढक लेते थे जब वो नीचे आते थे, ऐसा लगता था कि वो कपड़े की तरह उसे लपेट लिया, वो गारमेंट है, कुछ वस्त्र बन गए हैं बाल, है ना। एंड देन शी डिड इट अप अगेन, और तब उसने उसे क्या किया, बालों को पहले खोला एक बार, और डिड इट अप, उन पूरे बालों को ऊपर किया अगेन, नर्वसली, बड़े नर्वस तरीके से, एंड क्विकली, और बड़ी जल्दबाजी में, वंस शी फाल्टर्ड मतलब स्टम्बल्ड फॉर अ मिनट, और एक मिनट के लिए तो थोड़ी सी लड़खड़ा भी गई थी, है ना, एंड स्टूड स्टिल, और थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई सीधी, व्हाइल अ टीयर, और तब एक आंसू, और एक दो आंसू, स्प्लैश्ड मतलब छलकने लगे, ऑन द वार्म रेड कारपेट, उसने अपने बालों को एक बार खोला, उसकी सुंदरता का यहाँ बखान किया गया, और पूरे बालों को उसने ऊपर किया थोड़ी देर के लिए, जब वो कहीं जा रही थी उसको लड़खड़ा भी गई, और तब, और थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, स्टूड, खड़ी हो गई आईने के सामने सीधी, है ना, स्टिल, बिना रुके, और तब व्हाइल, एक दो आंसू स्प्लैट मतलब छलकने लगे, गिरने लगे, कहां पर, ऑन द वॉर्न रेड कारपेट, वॉर्न मतलब पुराना सा, जर्जर सा, लाल रंग का जो कारपेट है जो बिछा हुआ था घर में, जो कि पुराना हो गया था, वहां पर एक दो बूंद आंसू की गिर पड़ी उसके आंखों से। ऐसा क्यों हो रहा है सब अभी पता चलेगा आपको, है ना। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, अपना ओल्ड पुराना सा ब्राउन कलर का जैकेट पहन के वो निकल गई। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट, और अपनी पुरानी ब्राउन कलर की टोपी भी उसने पहन लिया, है ना, अपना पुराना जैकेट और पुरानी टोपी पहनकर वो निकल गई, विद अ व्हर्ल ऑफ स्कर्ट्स एंड विद अ ब्रिलियंट स्पार्कल,
व्हर्ल ऑफ स्कर्ट्स का मतलब जब वो जा रही थी तो ऐसा घूमते हुए जा रही थी थोड़ा सा, है ना। तो व्हर्ल का मतलब एक लहर आ गई थी उसके स्कर्ट में, है ना, उसका स्कर्ट को ऐसा घूमते हुए जा रही थी कुल मिला के, थोड़ा सा जोश में, एकदम उन्माद में। एंड विद द ब्रिलियंट स्पार्क का मतलब अनोखी चमक थी उसकी आंखों में, स्टिल इन हर आइज, अभी भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, ब्रिलियंट स्पार्क, ठीक है। शी फ्लटर्ड आउट द डोर, फ्लटर्ड का मतलब होता है कूदते हुए, डांस करते हुए वो क्या कर रही है, आउट द डोर, दरवाजे से बाहर जा रही है, एंड डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे उतर रही है, टू द स्ट्रीट, रोड पर वो आ गई। वो घूमते हुए, नाचते हुए दरवाजे से बाहर आती है नीचे इस सीढ़ियों पर, और वहां से सीधे वो क्या कहाँ आ जाती है, सीधे रोड पर बाहर निकल जाती है अपने फ्लैट से, इधर सड़क पे आ जाती है। क्यों आ रही देखो, वेयर से स्टॉप्ड, और जहां पर वो रुकती है ना, द साइन रेड, वहां पर एक साइन को पढ़ती है, एक बोर्ड पढ़ती है, इस बोर्ड पे कुछ लिखा रहता है, वो पढ़ती, क्या लिखा रहता है बोर्ड में, MME शॉफ्रीन, मतलब मैडम शॉफ्रीन, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड, सारे प्रकार के बालों से संबंधित सामान, है ना। जैसे बालों की जो नकली विग नहीं बनती क्या, जिसमें नकली बाल लगाते हैं लोग, वो बालों को कलर करना है या बालों को खरीदना है, बेचना है, जो भी, है ना, वो सारी चीजें यहाँ बिकती थी। तो वहां पर लिखा हुआ है हेयर गुड्स, बालों से बनने वाले सामान, ऑफ ऑल काइंड, सभी प्रकार के। वन फ्लाइट अप डेला रैन, एक ही फ्लाइट में, यानी एक ही दौड़ में रेना वहां, डेला वहां पर दौड़ पड़ी एक ही बार में, एंड कलेक्टेड हरसेल्फ, और खुद को संभाली, कलेक्ट मतलब खुद को संभाली, थक गई थी ना, पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफ रही थी, दौड़ के तेजी से वहां तक गई, थोड़ी देर रुकी, कलेक्टेड हरसेल्फ में खुद को थोड़ा सा संभाली, पैंटिंग और हाफने लगी। मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक्ड द सैफरॉन, है ना, और मैडम के जो लार्ज लंबे से टू वाइट, और उसके जो बाल थे चिली, हार्डली लुक्ड, और कभी कभारी दिखाई देने वाले ऐसे बाल थे उसके। और जब डेला क्या बोलती, सैफरोनी, सैफरोनी बोलती, डेला क्या बोलती, सैफरोनी, क्योंकि उस मैडम का नाम सैफरोनी था दुकान वाली का। क्या बोलती डेला देखो, सैफरोनी विल यू बाय माय हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदोगी, आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा, सैफरोनी क्या आप मेरे बाल खरीदोगी, ऐसा करके, ठीक है। देखो क्या होता है, आई बाय हेयर सेड मैडम, मैडम ने कहा हाँ मैं तो बाल ही खरीदती हूँ। टेक यर, यर का मतलब है योर, टेक योर हैट ऑफ, अपनी टोपी उतारो, एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट, और चलो एक नजारा, लुक्स मतलब नजारा, जो बालों का जो नजारा है उस पर एक नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ साइट मतलब एक नजर तो मारते हैं, एट द लुक, कैसे लुक है आपके बालों का उसके ऊपर एक नजारा तो मारते हैं, मतलब उस पर एक नजर तो मारते हैं, ऐसा वो बोल रही है। डाउन, जैसे उसने कैप खोली ना अपनी, डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, डाउन मतलब नीचे की तरफ, रिपल्ड मतलब लहरने लगा, ब्राउन कलर का कास्केड मतलब छोटा वाटरफॉल, ऐसा लगा जैसे कि एक छोटा सा कोई वाटरफॉल नीचे क्या हो रहा है, लहर रहा है, मतलब पानी बह रहा है, ऐसा वाटरफॉल की तरह उसके बाल नीचे लहर मार के चमकने लगे, बिल्कुल इतने प्यारे बाल थे। $20 सैड मैडम, मैडम ने क्या किया, $20 कहा, है ना, लिफ्टिंग उठाते हुए, द मास विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, अपने अनुभवी हाथों से उन बालों के ढेर को, मास मतलब उस पूरे बालों को उठाते हुए उसने, मैडम ने क्या कहा, $20, उसका रेट कितना दी, $20। गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला, डेला ने कहा मुझे जल्दी से दे दो, मतलब डेला अपने बाल बेचने के लिए गई थी, ठीक है। तो बाल की कीमत क्या मिली उसको, $20 में ये बाल मैं खरीद लूंगी, ऐसा बोलती है मैडम खरीदने वाली। तो डेला क्या बोलती है, गिव इट टू मी क्विकली, जल्दी से मुझे दे दो $20, सेड डेला, डेला ने ऐसा कहा। ओ एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिपल, तो कुल मिलाकर अपने बाल कटवा के उसने वहां बेच दी और $20 ले ली। फिर क्या हुआ, ओ एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिपल, और अगले 2 घंटे, ट्रिपल मतलब बिताए गए शॉपिंग ट्रिप में, है ना, ट्रिपल मतलब शॉपिंग ट्रिप में आप समय बिताते उसको बोलते ट्रिपल। तो अगले 2 घंटे बिताए गए बाय ऑन रोजी विंग्स, रोजी विंग्स का मतलब होता है हैप्पीली, बड़ी खुशी से, बड़े जोश से, उसके पास $20 आ गए थे, और अलग से $1 और 87 सेंट्स तो थे, तो टोटल $21 और 87 सेंट्स इतने रुपए उसके पास थे। तो बहुत ज्यादा खुश थी कि अब मैं जिम के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट ले लूंगी। तो 2 घंटे तो उसने शॉपिंग की, बाय ऑन रोजी विंग्स मतलब बड़ी खुशी खुशी। फॉरगेट वो भूल गई थी, द हैज्ड मेटाफॉर, वो इस बात को भूल गई थी, हैज मतलब चॉप्ड कटे हुए, मेटाफॉर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, उसका चेहरा पूरा बदल गया था बाल कटाई थी तो उस हैज मतलब कटे हुए, चॉप्ड मतलब कटे हुए बालों की वजह से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, मतलब जो चेहरा बदल गया था, उस चीज को वो भूल चुकी थी अब कि उसका लुक थोड़ा सा खराब हो गया था ना।
शी वॉज रैंसैकिंग, रैंसैकिंग मतलब होता है सर्चिंग वाइडली, वाइडली मतलब होता है बिल्कुल, मतलब आप किसी दुकान में जाते हो और कैसे ढूंढने लग जाते हो, अरे कहाँ है, मुझे अच्छा चीज मिलना है, अच्छा चीज मिलना चाहिए, बड़े जल्दी जल्दीबाजी में, उसको बोलते हैं रैंसैकिंग करना, है ना। सी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, वो हर दुकान में जाकर के क्या कर रही थी, तलाश कर रही थी, बड़े जल्दबाजी में सर्च कर रही थी, है ना। हर एक दुकान को रैंसैक कर रही थी, मतलब तलाश कर रही थी अपने जिम के प्रेजेंट के लिए, गिफ्ट के लिए, कि भाई किसी दुकान में कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाए करके। फिर क्या हुआ देखो, शी फाउंड इट एट लास्ट, और फाइनली उसको ये चीज मिल गई, है ना। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स, और ये सच में जिम के लिए ही बनाई गई थी और किसी के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, किसी भी स्टोर में देयर वॉज नो अदर लाइक इट, इसके जैसा कुछ और नहीं था, इन एनी ऑफ द स्टोर्स, किसी भी स्टोर्स में। एंड शी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने सारे स्टोर को, दुकानों को क्या कर ली थी, टर्न्ड इनसाइड आउट, मतलब खंगाल ली थी, पूरा ढूंढ ढांड कर ली थी हर दुकान में, पर इसके जैसा कुछ भी नहीं था वहां पर। वो कौन सी चीज थी, इट वॉज, ये था अ प्लैटिनम फॉप चैन, प्लैटिनम की बनी हुई, मतलब जो कि सोने से भी महंगी एक चीज होती प्लैटिनम, है ना, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं जिसको, है ना। तो इट वॉज अ प्लैटिनम फॉप चेन, फॉप चेन थी एक। फॉप चेन क्या होती है, देखो गाइस, एक घड़ी में एक चैन लगाई जाती है ना, एक आप लेदर का पट्टा भी लगा सकते हो घड़ी में, या फिर एक चैन लगाई जाती है, और उस समय जो घड़ी पहनी जाती थी कमर में लगाई जाती थी, वो वाली घड़ी की बात है, तो एक फॉप चैन लगती थी उसमें, ठीक है, हाँ, घड़ी में लगने वाली चैन। तो ये प्लेटिनम की फॉप चैन थी, सिंपल सिंपल दिखती थी, एंड चेस्ट मतलब फॉर्मल इन डिजाइन, मतलब तड़क भड़क वाली नहीं थी, फॉर्मल थी, मतलब हर जगह सूट हो जाए ऐसी फॉर्मल डिजाइन में थी वो। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग, शोइंग, अब प्रॉपरली वो दिख रही थी, दिखा रही थी इट्स वैल्यू, वो जो चैन थी अपनी वैल्यू को दिखा रही थी, बाय सब्सटेंस अलोन, अपने सिर्फ सब्सटेंस की वजह से, अपने उस मटेरियल की वजह से उसकी सुंदरता दिख रही थी, एंड नॉट बाय मेरेट्रीसियस, मेरेट्रीसियस मतलब होता है फेक ऑर्नामेंटेशन, मतलब डेकोरेशन। वो चैन ही अपने आप में इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता उस चैन की वजह से ही दिखाई दे रही थी, एंड नॉट बाय मेरेट्रियस ऑर्नामेंट, मतलब किसी फेक डेकोरेशन की वजह से सुंदर नहीं दिख रही थी। नहीं तो कोई चीज हमें सुंदर इसलिए दिखती कि उसमें हाँ कुछ डेकोरेशन कर दी इसलिए वो सुंदर दिख रही, वो बिना किसी डेकोरेशन के अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी, ऐसी वो फॉप चैन थी प्लेटिनम की, ठीक है। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसी सारी की सारी अच्छी चीजों में वो चीज होती है ना, वो सारी क्वालिटी उसमें थी। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसी सारी अच्छी चीजों को होना चाहिए, सारी की सारी अच्छी चीजों को, वैसी वो थी, है ना। इट वॉज इवन वर्थ ऑफ द वॉच, और ये वॉच के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट थी, वर्थ थी। जो जिनके पास एक जो वॉच थी ना, घड़ी थी ना, उस घड़ी की चैन खराब हो गई थी, उसका जो पट्टा था ना कमर में लटकाने वाला, जिनके पास एक गोल्ड की घड़ी थी लेकिन उसका पट्टा पूरा पुराना हो गया था, ओल्ड हो गया था, तो ये दुकान में इसको क्या मिल गया, उसकी जिम की जो घड़ी वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस घड़ी के लिए क्या ढूंढ रही थी, चैन ढूंढ रही थी कि अब चैन मैं उसमें लगा दूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा करके, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, तब ये पता चलेगा आगे और क्या है, आगे देख लेते हैं गाइस, ओके। तो भी उसे मिल जाती चैन। इट वॉज इवन वर्थ ऑफ द वॉच, इसका मतलब समझे, जो वॉच थी ना सोने की गोल्ड की, उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट थी ये चैन, है ना, उसी के लिए लगाना था इसको। एज सुन एज शी शॉ इट, शी न्यू इट इज मस्ट बी जिम्स, एज सुन एज, जैसे ही, शी शॉ इट, उसने इसको देखा, इस फॉप चैन को, शी न्यू, वो समझ गई, दैट की इट मस्ट बी जिम्स, ये जिम की ही होनी चाहिए, ये जिम के पास होनी ही चाहिए ये चीज, है ना, जिम के लिए एकदम परफेक्ट चीज है। इट वॉज लाइक हिम, ये उसी के जैसे थी, जिम के जैसे मतलब जिम के लिए बहुत ही उपयोगी थी, ठीक है, ये यहां पर कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रेटिफिकेशन, है ना। क्विटनेस, क्विटनेस मतलब होता है ग्रेटिफिकेशन, मतलब संतुष्टि, एंड वैल्यू, और जो उसकी जो कीमत थी उस घड़ी की, द डिस्क्रिप्शन, और ये जो डिस्क्रिप्शन जो किया गया, जो विवरण किया गया ना फॉप चैन का, द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, वो दोनों चीजों पर लागू होता है, जो उसकी क्विटनेस थी उस फॉप चैन की और जो उसकी जो वैल्यू थी, दोनों के ऊपर क्या होता है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो तारीफ जो की गई, जो विवरण किया गया उसका, अप्लाइड टू बोथ, वो दोनों चीजों पर लागू होता है। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट, उन्होंने, जो दुकानदार हैं, उन्होंने क्या लिया, $21 दे टुक, उन्होंने ले लिया,
फ्रॉम हर, उससे, किससे, डेला से, फॉर इट, इसके लिए, इट मतलब इस फॉब चैन के लिए कितने रुपए लिया उन्होंने, $21। एंड शी हरिड होम, और वो जल्दी से वापस आई घर की तरफ, विद के साथ द 87 सेंट्स, 87 सेंट्स अब उसके पास बच गए, उसके साथ वो वापस घर आ गई अपनी चैन लेकर के। समझ गया ना? पहले से उसके पास कितने थे, $1.87 थे, बाल को बेची थी तो $20 और आ गए थे, तो टोटल कितने हो गए, $21.87। और ये जो फॉब चैन उसने ली वो कितने की थी, $21 की थी, दुकानदार ने ले लिया उससे, तो उसके पास कितने बचे, ओनली 87 सेंट। तो इसको लेकर के वो, और अपनी चैन को लेकर के वो जल्दी से घर आ गई। विद दैट चेन, वो जो चैन थी, ऑन हिज वॉच, अब वो सोच रही है ना, उस चैन के साथ उसकी जो वॉच है ना, हिज वॉच, जिम माइट बी प्रॉपरली एंसियस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। अब वो किसी भी कंपनी में, देखो समझना, विद दैट चैन, उस चैन के साथ, ऑन हिज वॉच, उसकी घड़ी के ऊपर, इस चैन के साथ, उसकी घड़ी के ऊपर अगर ये चैन लग जाए, वो पुराना पट्टा मैं हटा दूं लेदर का और ये वाली चैन लगा दूं उसकी घड़ी में, तो उसकी घड़ी इस चैन के साथ कैसे हो जाएगी, जिम क्या करेगा पता है, माइट बी प्रॉपरली एंसियस, बिल्कुल सतर्क रहेगा जिम, एंसियस रहेगा, है ना, सतर्क रहेगा अबाउट द टाइम, टाइम को लेकर के, इन एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में। अब उसको टाइम देखने में रुचि आ जाएगी, तो बार बार समय देखेगा, और समय देखने में बिल्कुल क्या रहेगा, एंसियस रहेगा, मतलब भूल नहीं करेगा समय के बारे में। ग्रैंड एज द वॉच वॉज, ग्रैंड मतलब इतनी ही प्यारी थी, एज द वॉच वॉज, जितनी की वो वॉच थी, जिम की जो गोल्ड की जो वॉच थी ना, उतनी ही प्यारी, उतनी ही ग्रैंड ये क्या थी, फॉब चैन थी प्लेटिनम की। He sometimes looked at it on the sleigh angrily. He किसके लाया, जिम के लाया। जिम कई बार क्या करता था, लुक्ड देखता था, एट इट इसकी तरफ, किसकी तरफ, अपनी वॉच की तरफ। देखो वॉच का डिस्कस होना है ना, जिम कई बार अपनी वॉच की तरफ देखता था, ऑन द स्ले मतलब एंग्रीली देखता, बड़े नाराजगी पूर्वक देखता था। आप बोलोगे क्यों देखता था भाई, वो तो गोल्ड की थी ना, बहुत प्यारी थी ना, हाँ तब भी देखता था, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर, उस पुराने लेदर के स्ट्रैप मतलब बेल्ट की वजह से, उस पूरा, क्योंकि उस घड़ी में पुराना लेदर का बेल्ट लगा था, तो उसकी वजह से उसकी घड़ी उसको उतनी अच्छी नहीं लगती थी। दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चैन, दैट ही यूज्ड, जो वो यूज करता था, इन प्लेस ऑफ चैन, जहां पर उसको अच्छी सी चैन लगानी चाहिए थी, वहां बेचारा गरीबी के चलते क्या लगाता था अपनी घड़ी में, लेदर का बेल्ट लगाता था, स्ट्रैप। इसलिए वो अपनी घड़ी को कई बार एंग्रीली देखता था, कैसी बेकार लग रही करके, है ना। आगे देखो, ये है प्लेटिनम की फॉब चैन, समझ गए, ये उस घड़ी में लगने वाली जो प्लेटिनम की फॉब चैन कहाँ लगने वाली है, जो जिम के पास जो गोल्ड की वॉच है ना, उसके दादा और परदादा के समय से चली आ रही, वहां ये लगने वाली है, ठीक है। आगे, व्हेन डेला रीच्ड होम, हर इंटॉक्सिकेशन मतलब उसका जो इंटॉक्सिकेशन मतलब पागलपन, कि मैंने जिम के लिए जो ले रही थी ना, जिस एनर्जी के साथ जिम के लिए जो गिफ्ट ले रही थी, उसका जो पागल मत था, मैडनेस, गेव वे अ लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। अब वो थोड़ा सा गेव वे मतलब वो होश में आ रही, उसके जो पागलपन था वो खत्म हो रहा है, उसको गेव वे मतलब उसको कुछ रास्ता मिला उसके पागलपन को, अ लिटिल थोड़ा सा होश में आई, टू प्रूडेंस मतलब विट बुद्धि, उसकी बुद्धि थोड़ी सी जागृत हुई, एंड रीजन, रीजन मतलब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ भाई, क्या होगा इससे, ये सब उसका तर्क, उसकी बुद्धि अब काम करने लगी। अभी तक वो क्या थी, पागलपन में डूबी हुई थी, भाई जिम के लिए गिफ्ट लेना है, फॉब चैन लेना है, वो चैन खरीद के आ गई, अब थोड़ा सा उसको देखी, उसकी ब्यूटी को देख रही है और सोच रही है अलग अलग, और बाद में थोड़ा सा उसको होश आ रहा है, अब वो पागलपन से बाहर निकल रही है ना, उस जुनून से, पागलपन का मतलब है जुनून, है ना। शी गॉट आउट, तब उसने क्या की, अब उसको समझ में आया कि यार मैंने तो अपने पूरे बाल गवा दिए इसको खरीदने के लिए, अब उसको होश आया, यार जिम मुझे ऐसा देखेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं तो बिल्कुल कितनी बेकार दिख रही हूं। इसलिए उसने तुरंत क्या की, सी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स, उसने अपने कर्लिंग आयरन्स निकाली, एंड लाइटेड द गैस, और गैस जलाया, एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task। समझना इस मतलब को, है ना। उसने क्या ली, कर्लिंग आयरन्स निकाली, कर्लिंग आयरन्स समझ जाओ, देखो ये है कर्लिंग आयरन, इसको गर्म करना पड़ता है, देखो ये जो दिख रहा है ना, अलग अलग कर्ल आपको बनाना है, अलग अलग टाइप के डिजाइन अपने बालों की बनाना है, तो इसको गर्म करना पड़ता है, और गर्म करके बालों में फंसा के बालों को ऐसा खींचना पड़ता है, तो एक लहर आ जाती है बालों में, ऐसी कर्ल बन जाता है वो,
है ना। तो डेला ने जो बाल काटा थे वो बहुत बेकार दिख रहे थे, तो उसने देखो अपने बालों को कैसा कर ली, इन कर्लिंग आयरन की मदद से थोड़ा सा कर्ल कर ली ताकि कटे हुए बाल ज्यादा खराब ना दिखे। ठीक है, अब देखो समझ में आएगा आपको लाइन। उसने अपनी कर्लिंग आयरन्स निकाली एंड लाइटेड द गैस, और गैस चालू कर दी, उसने गैस जला दी, एंड वेंट टू वर्क, और काम में लग गई। कौन से काम में? रिपेयरिंग के काम में लग गई। द रेवेज, रेवेज का मतलब होता है नुकसान, उस नुकसान की भरपाई के काम में लग गई। मेड, जो उसने नुकसान पहुंचाई थी, की थी, बाय जनरोसिटी, अपनी काइंडनेस के चलते, अपनी दयालुता के चलते, है ना। उसने जो अपने बालों को नुकसान पहुंचाई थी उसके भरपाई में वो लग गई। एडेड टू लव, जो कि उसके प्यार को बढ़ाता है, जो कि काइंडनेस, एडेड टू लव मतलब उसके प्यार में जुड़ी हुई थी, उसके प्यार का एक रूप थी। विच इज ऑलवेज अ ट्रेमेंडस टास्क, जो कि हमेशा क्या होता है, एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। वेरी बिग, ट्रेमेंडस मतलब बहुत मुश्किल टास्क होता है कि अपने बालों को हम न्यौछावर कर दें, कटवा दें अपने पति के लिए गिफ्ट लेने के लिए। ये बहुत ही ट्रेमेंडस टास्क है, बड़ा मुश्किल काम था। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, अ मैमथ टास्क, एक मैमथ टास्क था ये, ह्यूज काम था, बहुत बड़ा कठिन काम था गाइस, ऐसा वो कहा गया। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर, हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स। 40 मिनट के अंदर उसका जो पूरा हेड था, जो सर था, वो कवर हो गया था विद टाइनी मतलब छोटे छोटे, क्लोज लाइंग, क्लोज लाइंग मतलब पास पास में सटे हुए कर्ल्स। कर्ल्स मतलब जो घुंघरालापन जो आ जाता है ना बाल में, उसको बोलते हैं कर्ल्स। कर्ल से उसका सर पूरा भर गया था। दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय। और दैट मेड हर, और जो छोटे छोटे कर्ल्स उसने जो बना ली थी ना, है ना, उससे वो कैसी लग रही थी? हर लुक, मेड हर लुक, उसके लुक को कैसा बना दिया था इन कर्ल्स ने? जैसे कि वो क्या हो पता है, लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय, कोई आवारा लड़का हो स्कूल का। ट्रूएंट बॉय का मतलब ऐसा लड़का जो क्या करता है पता है क्या? बिना किसी कारण के स्कूल बंक करते रहता है। ऐसे ट्रूएंट स्कूल बॉय के जैसे उसका लुक लग रहा था, ऐसी वो दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, आप पूरे कर्ल करने के बाद अपने बालों को, है ना। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, उसने अपने आप को देखा इन द मिरर, मैं आईने में देखा, लॉन्ग काफी देर तक, केयरफुली बड़े केयरफुली देखा, एंड क्रिटिकली बड़े बारीकी से देखा। ठीक है, और क्या सोच रही है? इफ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कह रही है, आईने में देख करके अपने आप से बात कर रही है। और क्या बोल रही है देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी बात वही वो कह रही है। इफ जिम डजंट किल मी, अगर जिम मेरी जान ना ले ले, बिफोर, इससे पहले कि ही टेक्स अ सेकंड लुक एट मी, वो क्या बोल रहा है, मुझे दोबारा देखने से पहले, पहली बार में कहीं जिम मेरी जान ना ले ले, ही विल से आई लुक लाइक अ कॉलोनी आइलैंड कॉरस गर्ल, वो मुझे कहेगा कि मैं क्या लग रही हूँ, किसी कॉलोनी की आइलैंड की कॉरस गर्ल जैसे लग रही हूँ, है ना, आवारा लड़की जैसे। बट व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ओ, व्हाट कुड आई डू विद $1.87? मैं $1 मतलब $1.87 का क्या करती भाई? उसका तो कुछ आता ही नहीं मुझे। बाल अगर मैं नहीं देती, मान लो अपने बाल नहीं बेचती, तो जिम के लिए क्या खरीदती क्रिसमस के दिन पर? ऐसा वो सोच रही, सोचते जा रही। देखो आगे। एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड, अब शाम के 7 बज गए और कॉफी बनाई गई। एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, और जो फ्राइंग पैन था वो स्टोव में तैयार रखा हुआ था, स्टोव के पीछे हिस्से में, हॉट, गरम, एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और वो बिल्कुल तैयार था चॉप्स बनाने के लिए। चॉप्स क्या होता है? ये एक डिश होती है, जो सुअर होता है ना, सुअर, उसके मांस से बनने वाली एक डिश होती है जिसको हम बोलते हैं चॉप्स, है ना। तो चॉप्स है शाम का नाश्ता समझ लो आप, इसको सपर समझ लो, है ना। तो चॉप्स को रेडी करने के लिए उसने क्या करी थी, अपने जो फ्राइंग पैन होता है उसको गर्म करके तैयार रखी थी, और कॉफी भी बना के रेडी रखी थी, क्योंकि 7 बज गए थे और जिम आने वाला था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then he heard his step on the stairway down on the first flight and she turned white for just a moment. देखो कितनी बड़ी लाइन, अब देखना, इसको समझते हैं ना। यहां से जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला ने क्या किया? डबल द फॉब चेन को ऐसा घड़ी किया, डबल किया, है ना, इन हर हैंड, अपने हाथ में, एंड सेट डाउन ऑन द कॉर्नर, और कोने में बैठ गई ऑफ द टेबल, टेबल के कोने में बैठ गई, नियर द डोर, दरवाजे के पास एक टेबल रखी थी, उसके कोने में वो बैठ गई। दैट ही ऑलवेज एंटर, जहां से वो जिम हमेशा एंटर होता था, रूम में आता था, वहां पर बैठ गई। देन, और तब, शी हर्ड, और तब उसने सुना,
डेला ने क्या सुना? हिज स्टेप, उसके कदमों की आवाज को सुना जिम के। ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पर। ऑन द स्टेयर मतलब सीढ़ियों के ऊपर। अवे, दूर दूर। अवे मतलब काफी दूर से सुना। डाउन, जो नीचे की तरफ से। ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, जो सीढ़ी की जो पहली फ्लाइट होती ना, पहली सीढ़ी, वहां से जिम के कदम की आवाज को वो सुना उसने। एंड शी टर्न्ड व्हाइट, और थोड़ी देर के लिए तो वो क्या हो गई? व्हाइट हो गई, मतलब डर से और शॉक से बिल्कुल भर गई। उसको लग रहा था पता नहीं जिम मुझे ऐसा देखेगा तो क्या ना कर ले, वो पता नहीं क्या रिएक्शन देगा जिम, इसलिए उसका बिल्कुल घबरा गई वो। फॉर जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल डर गई। शी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर, उसकी आदत थी, क्या आदत थी? कहने की लिटिल साइलेंट प्रेयर, छोटी और धीमी प्रेयर कहने की, धीमी आवाज में प्रेयर कहने की, भगवान से कुछ प्रार्थना करने की उसकी आदत थी। अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग, रोजमर्रा की सिंपलेस्ट छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो क्या करती थी? भगवान के लिए प्रेयर करती थी, ऐसी उसकी आदत थी। एंड नाउ, और अब, शी विस्पर्ड, वो विस्पर कर रही थी, मतलब मन ही मन धीरे से बड़बड़ा के कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? प्लीज गॉड, हे भगवान, मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, उसे ऐसा लगने देना, हे भगवान उसे ऐसा महसूस कराना कि आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं अभी भी खूबसूरत हूं, मैं अभी भी सुंदर लग रही हूं। हे भगवान, ऐसा जिम को महसूस कराना, जिम को ऐसा लगना चाहिए, है ना। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला। एंड जिम स्टेप्ड इन, और दरवाजे के अंदर जिम ने अपने कदम रखा। स्टेप इन मतलब अंदर आया। एंड क्लोज्ड इट, और उसे बंद कर दिया दरवाजे को। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो काफी दुबला पतला सा और बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था, बेचारा काम करके आया था, है ना। पुअर फेलो, बेचारा। ही वॉज ओनली 22, अब देखो जिम के बारे में बता रहे वो कैसा दिख रहा था। ही वॉज ओनली 22, वो बेचारा सिर्फ 22 साल का था। एंड टू बी बर्डन विद अ फैमिली, और उसके ऊपर इस फैमिली का पूरा बर्डन था, मतलब फैमिली की जिम्मेदारी आ गई थी, पत्नी थी उसकी, है ना। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट, उसे एक न्यू ओवरकोट की भी जरूरत थी। ओवरकोट मतलब देखो ऐसा जो पहनते, इसको बोलते हैं ओवरकोट, है ना। उसे एक नए ओवरकोट की जरूरत थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, उसके पास ग्लव भी नहीं थे, जो हाथ में पहनने के जो मोजे होते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लव्स। ग्लव्स भी नहीं थे इतनी ठंड के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि गरीब था बेचारा। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, जिम ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। एंड इमूवेबल एज अ सेटर, और इतना जैसे दरवाजे के अंदर कदम रखा तो बिल्कुल शांत हो गया वो। इमूवेबल, हिल भी नहीं रहा है वो, है ना, एकदम शांत हो गया। एज अ सेटर, जैसे कि जो सेटर होता है ना, एक डॉग होता है सेटर, है, एक सेटर के जैसे, उस डॉग के जैसे। एट द सेंट, यानी स्मेल ऑफ क्विल मतलब अ बर्ड, वो जो सेटर होता है ना, सेटर, एट द सेंट, वो स्मेल लेने के बाद ऑफ क्विल मतलब एक बर्ड, जैसे ही उस सेटर को, मतलब एक डॉग होता है सेटर जिसको बोला गया, जैसे ही उसे क्विल नाम की एक बर्ड है ना, उसकी जैसी स्मेल उसको महसूस होती है, उसे जैसे सेंट उसकी नाक तक पहुंचती है उस डॉग के, तो बिल्कुल शांत हो जाता है वो देखता है अरे आसपास मेरा शिकार है, तो अटैक करने के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वैसा ही ये जिम क्या हो गया था? इमूवेबल हो गया था, बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। His eyes were fixed upon डेला, उसकी आंखें बिल्कुल टिकी हुई थी डेला के ऊपर। एंड there was an expression in them that she could not read, और उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था ना, एन एक्सप्रेशन, अजीब सा कुछ एक्सप्रेशन था, है ना, कुछ भावनाएं थी, जो इमोशंस उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। इन दैम, दैट, इन दैम मतलब, इन दैम मतलब उनकी आंखों में, इन हिज आईज मतलब उसकी आंखों में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी। दैट शी कुड नॉट रीड, कि उसे पढ़ नहीं पा रही थी। कौन? डेला। कुछ ऐसा इंप्रेशन उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि जिम क्या सोच रहा है। एंड इट टेरिफाइड हर, और इस बात ने डेला को एकदम टेरिफाइड कर दिया, मतलब डरा दिया, है ना। इट वॉज नॉट एंगर, ये एंगर नहीं था उसकी आंखों में, नॉर सरप्राइज, और वो अचंभित भी नहीं हुआ था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई सरप्राइज नहीं था, कोई अचंभित भी नहीं हुआ था, वो सरप्राइज भी नहीं हुआ था। नॉर डिसअप्रूवल, और नाराज भी दिखाई नहीं दे रहा था। नॉर हॉरर, और वो डरा भी हुआ नहीं था। नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, ऐसा कोई भी सेंटिमेंट, ऐसी कोई भी भावनाएं उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए डेला तैयार थी, जो डेला ने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा कोई भी इमोशन उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, फेशियल एक्सप्रेशन में दिखाई नहीं दे रहा था।
यहाँ लिखा है ना, सी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब जैसा उसने एक्सपेक्ट की थी, जिसके लिए वो तैयार थी, जिसे उसको ऐसा लगता था कि नहीं ऐसा सोचेगा, ऐसा एक्सप्रेशन देगा मेरा जिम करके, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन वहां नहीं था। ना तो गुस्से का, ना ही सरप्राइज का, ना ही डिसअप्रूवल का मतलब नाराजगी का, और ना ही डर का, है ना। ही सिंपली, जो जिम था ना, सिंपली स्टेयर्ड, वो घूर रहा था, बस स्टेयर मतलब घूर रहा था, एट हर, उसकी ओर, फिक्स्डली विद दैट पेक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, फिक्स्डली, एट हर मतलब उसकी तरफ, डेला की ओर जिम घूर रहा था, फिक्स्डली बिल्कुल फिक्स होकर के, विद दैट पेक्यूलियर, विद मतलब के साथ, दैट मतलब उस, पेक्यूलियर मतलब वियर्ड, उस अजीब से एक्सप्रेशन के साथ, ऑन हिज फेस अपने चेहरे पर उस अजीब से एक्सप्रेशन के साथ डेला को कंटिन्यूसली वो घूर रहा था, बस देख रहा था, उसकी आंखें फिक्स हो गई थी और इमूवेबल था, हिल भी नहीं रहा था बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ, डेला रिगल्ड ऑफ मतलब गॉट ऑफ द टेबल, टेबल के पास से उठी डेला, एंड वेंट फॉर जिम, और जिम के पास गई, और क्या कह रही, जिम, शी क्राइड, वो रोते हुए कह रही, जिम डोंट लुक एट मी दैट वे, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, एंड सोल्ड, और बेच दिए हैं, क्यों बेच दिए, बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी इस क्रिसमस के दौरान, थ्रू क्रिसमस मतलब इस क्रिसमस में मैं नहीं रह सकती थी, विदाउट के बिना, गिविंग दिए बिना, यू तुम्हें, अ प्रेजेंट एक गिफ्ट, तुम्हें इस क्रिसमस के दौरान कोई गिफ्ट दिए बिना मैं नहीं रह सकती थी, मैं नहीं जी सकती थी, है ना। आई विल ग्रो, इट विल ग्रो आउट अगेन, ये फिर से बढ़ जाएंगे, मेरे जो बाल कटे हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे, यू वॉन्ट माइंड, तुम चिंता मत करो, विल यू, है ना, ठीक है ना, तुम चिंता मत करो, आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ा, मुझे अपने बाल कटवा के बेचने ही पड़े, माई हेयर ग्रोस ऑफुली फास्ट, मेरे जो बाल है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ऑफुली फास्ट मतलब वेरी फास्ट, मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, से बोलो ना, मैरी क्रिसमस कहो, से मतलब कहो, मैरी क्रिसमस कहो मतलब क्रिसमस की बधाई दो, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कहो, जिम, एंड लेट्स बी हैप्पी, और चलो हम खुश हो जाएं, लेट्स बी हैप्पी मतलब चलो हम खुशियां मनाएं, क्रिसमस की खुशियां मनाएं, इस सब चीज को छोड़ो मेरे बाल को, यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ नाइस, कितना प्यारा सा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर सा, नाइस गिफ्ट, प्यारा सा गिफ्ट, आई हैव गॉट, मैं लेकर आई हूं, फॉर यू, आपके लिए, कितना प्यारा गिफ्ट मैं तुम्हारे लेकर आई हूं, तुम सोच भी नहीं सकते, यू डोंट नो, तुम्हें पता नहीं है जिम, ऐसा वो बोल रही है, उसको बता रही। अब जिम क्या बोल रहा है, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा लिए, आस्क्ड जिम, तो देखो अभी जिम ने कुछ बोला, तुमने अपने बाल कटवा लिए, लेबोरियसली, बड़े कष्ट से पूछ रहा है, एज इफ मानो ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट येट, इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, मीनिंग को समझना गाइस, बहुत प्यारी मीनिंग है इसकी, देखो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, देखो जिम बोल रहा है क्या तुमने अपने बाल कटा लिए, लेबोरियसली बड़े कष्ट से पूछ रहा है, एज इफ मानो ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट, जैसे कि इस पेटेंट मतलब ऑब्वियस सा, नॉर्मल सा फैक्ट से अभी तक वो क्या हुआ है, अवगत नहीं हुआ है, ही हैड नॉट अराइव्ड मतलब अभी तक वो अवगत नहीं हुआ है, एट दैट पेटेंट फैक्ट, इस ऑब्वियस सी सच्चाई से अभी तक वो अवगत नहीं हुआ है, येट के बावजूद, किसके बावजूद, इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, विद फुल मेंटल एफर्ट, अपने दिमाग से खूब मेंटल एफर्ट लगा रहा है, बहुत दिमाग लगा रहा है, उसके बावजूद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था, समझो, नहीं समझे मीनिंग, नहीं समझे, येट का मतलब के बावजूद, इवन आफ्टर, किसके बावजूद, इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, अपने दिमाग का पूरा प्रयास कर रहा है, पूरा मेंटल एफर्ट लगा रहा है, उसके बावजूद भी मानो वो इस सच से, इस ऑब्वियस से सच से अवगत नहीं हो पाया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पूछ रहा है ना, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटा लिए, एज इफ मानो, समझे अब मीनिंग, हाँ, कट इट ऑफ एंड सोल्ड, सेड डेला, डेला ने कहा हाँ कटा लिए और बेच भी दिए, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे इस तरीके से, एनी हाउ किसी भी तरीके से, जस्ट एज वेल एनी हाउ, जैसी मैं हूं, एनी हाउ मतलब किसी भी तरह से, जैसी मैं दिख रही हूं, क्या मुझे तुम पसंद नहीं करोगे क्या किसी तरह से, आई एम मी विदाउट माई हेयर, मैं डेला हूं, मैं हूं, ये मैं हूं अपने बालों के बिना, एंड आई मतलब नहीं हूं क्या, नहीं लग रही हूं क्या डेला, ऐसा वो पूछ रही है ना, क्वेश्चन टैग आई है, ठीक है, आई एम नॉट का एंटाई बन जाता है ना, एमनटाई नहीं बनता, एंटाई, ठीक है,
जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। लुक्ड अबाउट मतलब लुक अराउंड, अबाउट का मतलब है अराउंड, आसपास। जिम ने आसपास देखा उस रूम में, क्यूरियसली बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, है ना, ऐसा देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, तुमने कहा कि तुम्हारे बाल तो चले गए, बिक गए। ही सेड, जिम ने कहा, जिम ने दूसरी बात कही, यू से योर हेयर इज गॉन, तुमने कहा कि तुम्हारे बाल तो चले गए, बिक गए। विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसिटी, ऐसा लग रहा था बड़े बेवकूफ, कोई बच्चा नहीं रहता कि जिसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती, वैसे एयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसिटी, कोई बेवकूफी से भरा हुआ दिमाग, जैसे कोई बेवकूफ बच्ची की तरह वो सवाल पूछ रहा है कि तुमने कहा कि तुम्हारे हेयर बाल चले गए, ऐसा करके सदमे में आ गया ऐसा लग रहा है वो। यू नीड नॉट लुक फॉर इट सेड डेला, डेला बोल रही तुम्हें इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट इज सोल्ड, वो बिक गए हैं। आई टेल यू, मैं तुमसे कहती हूं ना, सोल्ड एंड गॉन, बिक गए और चले गए वो। टू मतलब भी, बिक भी गए एंड गॉन, चले भी गए, ठीक है। इट्स क्रिसमस ईव, आज क्रिसमस का दिन है बॉय, है ना। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छे से रहो ना, नॉर्मल हो जाओ। फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि इट वेंट, ये गए हैं, मेरे बाल बिके हैं, फॉर यू, तुम्हारे लिए बिके हैं, मैंने बाल अब तुम्हारे लिए बिचे हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, शायद, मे बी मतलब शायद जो बाल थे मेरे सिर के, जो बाल थे हेड के, वर नंबर्ड, वो काउंटेबल थी, उन्हें गिना जा सकता था, उन्हें काउंट किया जा सकता था। शायद बालों को भी काउंट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो बोल रही है कि शायद मेरे सिर के बालों को भी गिना जा सकता था। शी वेंट ऑन, वो आगे कहती रही, क्या वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, उसने आगे कंटिन्यू किया। विथ सडन सीरियस स्वीटनेस, बड़ी सीरियसता के साथ, बड़े गंभीरता के साथ और बड़ी प्यार से, स्वीटनेस के साथ वो आगे और क्या कह रही है। पहले तो क्या बोली उसने कि शायद मेरे जो बाल है ना वो नंबर्ड है, मतलब वो उन्हें गिना जा सकता है शायद, बट लेकिन नोबडी कुड एवर काउंट, कोई काउंट नहीं कर सकता, कोई गिन नहीं सकता, माई लव, मेरे प्यार को, फॉर यू, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, उसे कोई काउंट नहीं कर सकता। सही है, ये बात कौन बोल रही है, डेला। शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, क्या मैं तुम्हारे लिए अब नाश्ता लगा दूं, डिनर लगा दूं, चॉप्स को तैयार कर दूं जिम, ऐसा वो पूछ रही है। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगली स्लाइड में मैं आगे आपको कंटिन्यू करके पढ़ा दूंगा चीजों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बचा हुआ लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।